In progress.
हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है हमारे भगवत गीता कक्षा में। हम लोग भगवत गीता का 9वां अध्याय चर्चा कर रहे थे। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्ण दंडवत प्रभु जी। प्रणाम। दंडवत हरे कृष्ण दंडवत प्रभु प्रणाम। जी। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी, जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। इधर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि किस कल हमारा चर्चा हो रहा था अनर्थ और अभिलाषा के बीच में। अनर्थ मतलब जो चीज हम लोग इच्छा करते हैं लेकिन हमको पता है कि ये इस मेरे लिए ये बहुत मायने नहीं रखता। जरूरी है, कुछ चीज जरूरी है, कुछ चीज तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। अभी पैसा है, हमको पता है पैसा का थोड़ा जरूरत है हमें, लेकिन वही सब कुछ नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए तो कुछ और चीज, मतलब जिनको फर्स्ट प्रायोरिटी कृष्ण है। और किसी को पूछा गया कि आपको इतने सारा चीज छोड़ देंगे तो आपको कृष्ण देंगे, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। हमने ठीक है, हमको कृष्ण चाहिए, मतलब एटलीस्ट थियरिटिकली। अभी तो नहीं छोड़ पाएंगे, भगवान स्वयं आएंगे बोलेंगे आ जाओ मेरे धाम को। हम बोलेंगे भगवान अभी थोड़ा अभी तक बच्चों का शादी नहीं हुआ, उनके मेरे पोतों का एटलीस्ट मुंह भी नहीं देखा मैंने, अब ये कैसे लेके जाएंगे। हम तो रेडी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट पता है जाना है तो भगवत धाम जाना है, आज नहीं तो कल कभी ना कभी चले जाएंगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा कौन सा होना चाहिए? भगवान कृष्ण होना चाहिए। अभी हम लोग रेडी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट पता है कि कृष्ण फर्स्ट प्रायोरिटी। ये सारे लोग कहाँ से कहाँ, ये अनन्य भक्ति में आता है ये सारा। तो हमारा भी एक तरह से अनन्य भक्ति शुरू हो गया है। हमको ये सारा चीज पता है माया है, धन दौलत परिवार ये सारा संसार ये पूरा माया है। अंत में हमको भगवान कृष्ण ही चाहिए, ये जिसको पता है उसका अनन्य एक तरह से। और अभी लोगों को पूछेंगे आपको कृष्ण प्रेम चाहिए नहीं तो मेर्सिडीज कार चाहिए, बोलेगा कृष्ण प्रेम पता नहीं क्या है, मुझे मेर्सिडीज दे दो। मतलब उनके लिए क्या मायने रखता है ये। तो ये हमने समझा कि अनन्य भक्ति और जो और मिश्र भक्ति होता है किसी को। कुछ लोग बोलते हैं हमको कृष्ण भी चाहिए और अंधेरी मुंबई में हमको एक 3 BHK बड़ा विला भी चाहिए। मतलब वो मिश्र भक्ति है, दोनों भी चाहिए उनको। हम शुद्ध भक्ति करना चाहिए। हमको ये चीज चाहिए लेकिन हमको पता है वो अनर्थ है। उन लोग को अनर्थ नहीं लगता, वो भी अभिलाषा है। मुझे मुंबई में बड़ा घर भी चाहिए और ये भी चाहिए, उभर है। अरे वो मिलने से फिर भगवान दूर हो जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, वो भी चाहिए ये भी चाहिए। लेकिन हमको पता है वो बड़ा घर बड़ा गाड़ी बड़ा ये, इसको अनर्थ बोलते हैं। अर्थ मतलब जिसका जो जरूरी है, अनर्थ मतलब जो जरूरी नहीं है। कृष्ण प्राप्त करने के लिए, जो भगवान के पास जाने के लिए अनुकूल है वो मिला तो मुझे ठीक है, भगवान नहीं दिया तो भी चल जाएगा, भगवान देंगे तो बस ऐसा। तो हमने इसके बारे में चर्चा किया और हमने और एक चर्चा किया। ये श्लोक में जो भगवान इधर बताते हैं कि अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्ते सब। भगवान इधर जब बता रहे हैं दुराचारो, उसका आचार सही नहीं है, जघन्य से जघन्य कर्म कर रहा है। तो मतलब पापी है वो, लेकिन उसको साधु मानना चाहिए। पापी को क्यों साधु मानना चाहिए? क्योंकि उसका भक्ति अनन्य है इसलिए। तो क्योंकि बहुत ही आगे का श्लोक में भगवान क्यों एक कारण बताते हैं, तो भगवान क्या बोल रहे हैं उसके लिए ये वाला श्लोक में देखेंगे। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शस्य शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाने ही न मे भक्त प्रणश्यति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी ही वो धर्मात्मा बन जाएगा। हालांकि अभी पापी लग रहा है क्योंकि वो भक्ति में आ गया। मैंने उदाहरण दिया वो सिगरेट पीने वाला भक्त का। वो सिगरेट पीते थे
लेकिन मंगल आरती करते थे, जब करते थे 16 माला, तुलसी आरती, सब कुछ मंगल आरती भगवान के पास जाके, और हर आधा घंटे में जाके सिगरेट पीता। अभी ऐसा हो गया कि उनका सिगरेट छूट गया, और कोई भी ऐसे बुरे आदत में रहते हैं, वो उनको जाके मदद करते हैं, बोलते हैं आपका भी छूट जाएगा, आप भी आ जाओ मंदिर में मंगल आरती अटेंड करो, 6 महीने आ जाओ, सारा जो भी बुरा आदत है दारू का सिगरेट का सब कुछ छूट जाएगा। तो ऐसे लोगों को मदद करते हैं अभी, क्योंकि उनका हो गया, वो अनर्थ था उनका, छुटकारा पा लिया है। भगवान यही बोल रहे, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्योंकि वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है, शश्वत शांति निगच्छति, और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। शाश्वत शांति जो स्थायी रूप से, मतलब फिक्स शांति। और इसका लास्ट लाइन जो दूसरा लाइन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। भगवान बोलते हैं अर्जुन को, हे कुंती पुत्र कौन्तेय प्रतिजाने ही न मे भक्त प्रणश्यति। आप, हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। खुद भगवान घोषणा नहीं कर रहे हैं, अर्जुन को बोल रहे हैं आप घोषणा करो। क्यों ऐसा? क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी भगवान कुछ बोलते हैं और कुछ उसका पालन नहीं करते, करके लोग का थोड़ा क्या बोलते हैं, संकोच होगा। क्योंकि बचपन में भगवान ने बहुत झूठ बोल दिया है, मैया मैंने माखन नहीं खाया। तो ऐसा भगवान ने झूठ बोला, और कभी कभी भगवान क्या करते हैं किसी को पता नहीं है, कुछ करते हैं कुछ और बोल देते हैं, कुछ चांसेस कम लग रहा है। लेकिन भगवान के जो भक्त कुछ बोलते हैं तो भगवान ऐसा पूरा उसका देखते हैं कि उनके वचन पालन। उदाहरण के लिए भीष्म देव ने प्रतिज्ञा किया कि मेरे आज 5 बाण वो पकड़ते हैं, बोलेंगे आज ये 5 बाण नहीं, आज हाँ नहीं, वो 5 बाण वो चले जाते हैं उसके बाद। तो भीष्म देव बोलते हैं आज का दिन में ना तो अर्जुन मर जाएगा, नहीं तो कृष्ण को अस्त्र उठाना पड़ेगा, इतना मैं लड़ाई करूंगा कि अर्जुन को मारूंगा। अर्जुन नहीं मारना है, मतलब अर्जुन को बचाना है, तो जरूर कृष्ण को अस्त्र उठाना पड़ेगा। और कृष्ण युद्ध से पहले उन्होंने एक प्रतिज्ञा किया कि मैं कभी अस्त्र नहीं उठाऊंगा। अभी इधर भीष्म ने और एक प्रतिज्ञा लिया, तो भगवान ने क्या किया, अपना प्रतिज्ञा को तोड़ दिया और भीष्म का प्रतिज्ञा को रहने दिया। बोले ठीक है, अर्जुन को तो मारना नहीं चाहिए, अर्जुन तो बचेगा। भीष्म ने तो प्रतिज्ञा लिया अर्जुन नहीं मरेगा तो कृष्ण को उठाना पड़ेगा। तो भगवान बोले ठीक है, मैं ही अस्त्र उठा देता हूँ, अर्जुन को छोड़ दो अभी। मतलब भगवान अपना जो वचन है उसको तोड़ते हैं, लेकिन भक्तों का वचन कभी तोड़ने नहीं देते। तो इधर इसलिए वो अर्जुन को बोल रहे, अर्जुन तुम करताल ले लो, मृदंग ले लो, साउंड सिस्टम ले लो, और सभी को घोषणा कर दो, कहो निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। इस प्रकार से तो भगवान कृष्ण अर्जुन को घोषणा करने के लिए बोल रहे हैं निडर होकर। हमें भी इसको समझना चाहिए कि भगवान कितने दयालु हैं अपने भक्तों के प्रति। कोई भी किसी भी हद तक जाते हैं अपने भक्तों को बचाने के लिए। परीक्षित महाराज के गर्भ, जब परीक्षित महाराज गर्भ में थे, अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में जब परीक्षित महाराज थे, गर्भ को उन गर्भपात के लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। तो भगवान उत्तरा के गर्भ में जाके परीक्षित महाराज का रक्षा करते हैं। पांचों भाइयों के ऊपर 5 और ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं, तो भगवान उन सारे ब्रह्मास्त्रों को भी नष्ट कर देते हैं। तो भगवान किसी भी हद तक द्रौपदी को बचाने के लिए खुद भगवान उनके सारे बन जाते हैं। तो इस प्रकार हाँ, से, हरे कृष्ण प्रभु जी, लेकिन अभिमन्यु के तो नहीं बचाए ना। क्योंकि अभिमन्यु को उन और जब आने पांचों से पुत्र पहले थे ही जो आदेश, द्रौपदी के 5 पुत्र जो रात में सोए, तो भगवान तो जानते ही होंगे कि आज मारे जाएंगे। भगवान से क्या पता। भगवान जानते हैं तो इसलिए पांडवों को लेके जाते हैं रातों रात, बोले कि इधर नहीं रुको चले जाएंगे। हाँ, लेकिन वो भी तो भक्त थे, अब उनके भक्त के बच्चे थे। अब द्रौपदी भी बहुत अच्छी भक्त थी। लेकिन अभिमन्यु भी, मैंने सुभद्रा उनकी खास बहन थी।
अब अभिमन्यु भी भक्त थे ना, मामा के तो भक्त थे ही, वो भी अभिमन्यु भी तो भक्त था। अभिमन्यु को लेकिन गोद में उठा के कृष्ण उनको बड़ा करते हैं, कृष्ण के गोदी में हम्म, पलते हैं वो। तो भगवान तो जानते ही थे कि वो आज अभिमन्यु मरेंगे, फिर अभी अर्जुन को लेके चले गए वो। हम्म। ऐसा क्यों किए? इनकी भगवान ने उनके लिए उतना ही टाइम दिया था। अभी अभिमन्यु का जब पैदा होने से पहले उधर उनके जो सभी देवी देवताओं को, जब क्षीर सागर के पास सारे देवी देवता जाते हैं, भूमि देवी एक गाय के रूप में जाती है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि पृथ्वी के ऊपर भार बढ़ गया है, क्योंकि असुरों का जो पाप कर्म है वो बढ़ गया। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, मैं स्वयं आने वाला हूँ, कृष्ण आने वाला हूँ। और देवी देवताओं को बोलते हैं आप भी उधर जाके अपना अपना अलग अलग, आप अलग अलग घरों में, जो यदुवंशी के घर में आप भी जन्म लीजिए, ताकि आप लीला में भाग ले सकते हैं। तो एक वसु को पूछते हैं कि आप अपने बेटे को भी भेज दो। तो वो बोलते हैं नहीं नहीं, मैं ना अपने बेटे से ज्यादा दूर रहना नहीं चाहता। तो बोलते ठीक है, मैं उनको भेजूंगा, लेकिन एक शर्त पर। वो तुरंत बहुत कम समय तक ही रहेगा और मेरे पास वापस आ जाएगा। और दूसरा कंडीशन है कि वो बहुत अच्छा नाम कमा के आएगा। बोलते ठीक है। तो बोलेंगे आपका 16 साल तक ही रहेगा और वापस आ जाएगा। तो अभिमन्यु वही उन देवताओं के पुत्र हैं जिन्होंने मांगा कि अपना बेटा ज्यादा देर नहीं देना चाहते थे। तो इसलिए वो अभिमन्यु के रूप में जन्म लेते हैं, 16 साल ही रहते हैं और फिर बहुत नाम कमा लेते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध में अभिमन्यु का नाम बहुत बड़ा है। तो इस प्रकार से उनका जो इच्छा था उसके हिसाब से हुआ। उनके पिताजी का इच्छा था कि वो ज्यादा देर रहे नहीं। तो इस प्रकार से लेकिन हम वो देखेंगे उसका उनके कारण पिताजी है। के नाम तो प्रभु जी इसमें आता नहीं है, आता है अर्जुन का नाम, ये अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु। हाँ, ये जन्म में अभिमन्यु के पुत्र, लेकिन वो देवता ये सारे हाँ हाँ, तो देवता। इस जन्म में तो अभिमन्यु और सुभद्रा के पुत्र आते हैं वो। फिर भी मैंने अर्जुन इतना घनिष्ठ मित्र थे, तो पिछले के वो करके फिर भी तो मैंने वो आता ही है ना मन में, जो सुनता है वही, उतना भगवान बड़ा भक्त थे, अर्जुन सबसे घनिष्ठ मित्र थे। फिर भी सुभद्रा उनके बेटे को बचा नहीं पाए भगवान, क्यों ऐसा हुआ? ये सवाल मन में तो बार बार आता है। हाँ, तो हम लोग भगवान का प्लान जानेंगे, इतना आसान नहीं ना भगवान का प्लान को जानना। भगवान का प्लान खुद भगवान जाते हैं, कुंती महारानी खुद बोल रही है। यहाँ प्रभु जी घोषित कर रहे हैं कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। तो उसी पर है ना, भक्त तो अर्जुन इससे इतना बड़ा भक्त थे, द्रौपदी इतना बड़ा भक्त थी, तब वो पांचों पुत्र को उतना बड़ा दुख आया। तो इधर जो भगवान बचाते हैं बोल रहे हैं ना, तो भगवान सिर्फ शरीर को नहीं बचाते, उनका भक्त का भक्ति को बचाते हैं। अभी जटायु है, जटायु रावण के साथ लड़ाई करते करते मर गया, लेकिन राम जी आए, उनका अंतिम संस्कार करके उनको अयोध्या, वो जो वैकुंठ में जो अयोध्या है उधर भेज देते हैं। अभी जटायु को बचाए या नहीं बचाए? जटायु को वैकुंठ जटायु भेज दिया उन्होंने, जटायु को बचाया नहीं बचाया बताइए। जटायु को तो मैंने बचा दिया, उनको तो मैंने लोक में भेज दिए अपने, वो तो बूढ़े भी हो हाँ, अभी गए थे। आप बोलेंगे तो वो मर तो गया ना, बूढ़े भी मतलब हो उसका गए, हार। वो तो बूढ़े भी हो गए थे, उनका तो एज भी हो गया था, लेकिन ये जो द्रौपदी के बच्चे तो अभी छोटे छोटे बेचारे थे। बात यहाँ ये थी। उधर ना मत जी, वो द्रौपदी को कुछ, द्रौपदी के द्वारा हमको सिखाने के लिए वो लीला करते हैं भगवान। द्रौपदी को सिखाने के लिए कुछ नहीं है उधर। द्रौपदी तो भगवान के पार्षद है, नित्य पार्षद है। वो लोग हर समय भगवान कहीं भी जाते हैं वो भी जाते हैं उनके साथ लीला करने के लिए। द्रौपदी को दुख हुआ, लेकिन द्रौपदी के द्वारा हमें सिखाने के लिए भगवान इसका आयोजन करते हैं। द्रौपदी को कुछ सिखाने के लिए नहीं। द्रौपदी थोड़ा दुखी हो जाएंगी, बाद में समझ जाएंगी ठीक है भगवान का इच्छा है, वो नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन हमें समझा रहे हैं, देखो द्रौपदी इतना होने के बावजूद भी कृष्ण को नहीं छोड़िया। मतलब अभी किसी को भी गुस्सा आएगा ना, द्रौपदी को बोल सकती है भगवान आपको पता है ये मरने वाले, इसलिए हमको रातों रात पांडवों को अपने इधर से निकाल के लेके गए। अभी पांडव रहते तो वो लोग लड़ाई करते थे, लेकिन आपको पता है अश्वत्थामा आके इनको मारने वाला है, इसलिए हमको रातों रात कृष्ण ही बोलते लेके जाते हैं दूसरी जगह।
द्रौपदी को पता है ऐसा होने वाला है, और वही नहीं, द्रौपदी के दो भाई भी मर जाते हैं, दुष्टद्युम्न और शिखंडी भी उसी में मारे जाते हैं। तो द्रौपदी कंप्लेंट कर सकती हैं, लेकिन द्रौपदी कंप्लेंट नहीं की, कंटिन्यू कर रही है भक्ति। और यही नहीं, जब अश्वत्थामा को अर्जुन लेके आते हैं तो द्रौपदी उसके ऊपर बदला ले सकते थे। द्रौपदी बोलते माफ कर दो उसको। अभी वो लीला में भगवान हमें सिखाने के लिए वो लीला करते हैं। देखो, द्रौपदी के 5 बेटे मर गए, 2 भाई मर गए, और फिर भी उन्होंने अश्वत्थामा को माफ कर दिया, क्योंकि वो इतने अच्छे तरह से अपने मन में किसी को ईर्ष्या द्वेष नहीं रखती, इसलिए वो मेरे नित्य पार्षद है। आप ना दूसरा चीज समझ रहे हैं, तो भगवान हमको दिखा रहे हैं कि कैसे द्रौपदी को उन्होंने नित्य पार्षद बनाया, क्योंकि इतना होने के बावजूद भी मेरे ऊपर से उनका विश्वास नहीं गया। वो अभी भी एक्सेप्ट कर रही हैं कि भगवान जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, बस आपका इच्छा के अनुसार हम हैं। अभी देवकी बोल सकती है, देवकी को तो भगवान स्वयं जन्म लिए हैं। देवकी के 6 भाई को, देवकी के 6 बच्चों को कंस मारते हैं। अभी वो बोल सकते हैं भगवान आप आने वाले पहले ही आ जाते, यही तुम्हें क्यों आए, पहले ही आप जन्म लेते तो इतने सारे बच्चों को मेरे सामने इतना निर्दयता से उस कारागृह में मेरे सामने कंस आके मेरे हाथ से बच्चों को छीन के पत्थर पे पटक पटक के उसको जान ले रहा है। तो इतना निर्दयता से मेरे बच्चों को मेरे सामने मरते हुए मुझे देखना पड़ रहा है। इसके बावजूद भी अभी 1 2 3 4 6 बच्चों को मारते हुए देखा है देवकी ने। उसके बावजूद जब भगवान उधर दर्शन देते हैं, जब प्रकट हो जाते हैं, तो देवकी उनको ये नहीं बोलती भगवान हमें मुझे बचाइए अभी, बोलते आप इधर रहो मैं जा रहा हूँ। भगवान चले गए गोकुल महावन। और उस समय देवकी नहीं बोलती भगवान ये क्या हुआ, हमको आप छोड़ के जा रहे हैं, अभी हमने सोचा आपके लिए इतना किया, आप मुझे बचाएंगे। उन्होंने अपने बारे में सोचा नहीं, उन्होंने बोला भगवान आप छोटे हो जाइए, कहीं छुपा दूंगी नहीं तो कंस आके आपको कुछ कर देगा। तो जब भगवान बोलेंगे नहीं मुझे गोकुल महावन लेके जाओ, देवकी बोलती हैं भगवान आपको भूख लगता होगा, थोड़ा दूध पी लीजिए, तो दूध पिला के भेजती हैं। और कंप्लेंट नहीं करती, और ये नहीं सोचती कि आराम तो जेल में ऐसे पड़े हैं, बच्चा तो चला गया, भगवान के लिए इतना किया मैंने, इतना सहन किया दुख के लिए, ताकि आगे जाके भगवान प्रकट होंगे, प्रकट तो हो गए लेकिन हमारा हालत कुछ बदला नहीं, हम तो जेल में ही जेल में रह गए, भगवान तो चले गए आके। हमारा हालत क्या है, मैंने इतना सहन किया है, 6 6 बच्चों को मेरे आंखों के सामने में मरते देखा है, फिर भी भगवान कोई दया दिखाया नहीं मुझे पे, नहीं, क्योंकि अपने बारे में नहीं सोच रही हैं। इसलिए भगवान ने देवकी को अपना माँ के रूप में स्वीकार किया, दिखाना चाहते हैं कि लोगों को देखो देवकी का कितने महान है, इतना दुख होने के बावजूद भी उन्होंने मुझसे कुछ नहीं मांगा, मुझे ही सेवा करना चाहती हैं, कुछ कंप्लेंट नहीं किया, और इस दर्द से छुटकारा भी नहीं पूछा उन्होंने। सिर्फ अभी भी सोच रही कि कैसे भगवान को प्रसन्न करें, उनको किस तरह से सेवा करें, उनका रक्षा करें। ये जब गुण होते हैं तब जाके हम भगवान के पार्षद बन सकते हैं। द्रौपदी जैसा गुण होना चाहिए, कुंती जैसा गुण होना चाहिए, देवकी जैसा गुण होना चाहिए, तब जाके वो भगवान के पार्षद। तो भगवान क्या करते हैं, इनके द्वारा हमें सिखा रहे हैं कि हम कैसे कृष्ण के जो इच्छा को स्वीकार करना चाहिए। भगवान का जो इच्छा है जो व्यक्ति स्वीकार करता है तो वो भक्त है। और इतना हद तक स्वीकार करना चाहिए, द्रौपदी जितना, देवकी जितना, कुंती जितना, उतना हद तक, कितना भी जीवन में बुरा हो फिर भी भगवान के प्रति विश्वास नहीं जाना चाहिए, भगवान का कृपा मानना चाहिए। तब जाके हम भी भगवत धाम जाने के लिए योग्य बनते हैं। इतना आसान नहीं है भगवत धाम जाने के लिए। हृदय के अंदर बहुत विनम्रता होनी चाहिए, तब जाके, इतना विनम्रता है कि कुछ भी होगा भगवान का कृपा मानना है, आगे बढ़ते रहना चाहिए, तो भगवान प्रसन्न होंगे। तब जाके बोलेंगे हाँ ये मेरे पार्षद बनने के लिए योग्य है। तो भगवान इस प्रकार के, हम छोटा छोटा चीज में हम लोग को गलती दिखता है, ये कैसा है, ये क्यों ऐसा है, किसी ने हमसे कुछ गलत बोल दिया, किसी ने हमारा बात नहीं मारा, हमारे हिसाब से कुछ चल नहीं रहा है जीवन में, तो कितना त्रस्त हो जाता है, मेरे हिसाब से क्यों नहीं चल रहा है, घर वाले मेरे बात नहीं सुन रहे, ये हो रहा है वो हो रहा है। हर समय हम सभी चीज के लिए कंप्लेंट करते हैं, और असुरक्षित
असुरक्षित महसूस करते हैं, तो भगवान बोले नहीं नहीं नहीं, ये सारा चीज से आपको छुटकारा प्राप्त करना ही पड़ेगा। मेरा इच्छा को स्वीकार करना है, तब जाके आप भगवत धाम जा सकते हैं। तो इधर जो भगवान बचाते हैं, तो बचाते किसको है? भगवान हमारे चेतना को बचाते हैं। हालांकि मेरे शरीर में अभी नहीं रहेगा, क्योंकि अभी बहुत सारे भक्तों को भी कैंसर होता है, वो अपना शरीर छोड़ के चले जाते हैं। तो बोले अरे इसका कैंसर कुछ नहीं किया भगवान ने। नहीं, उस भक्त को याद, मतलब भगवान ने उसको मदद किया ताकि वो याद रखे उनको, ताकि अगला जन्म में भी वो भक्त के रूप में हो। तो भगवान इस चीज को बचाते हैं कि हमारा भक्ति को बचा के रखते हैं। कभी कभी शरीर को भी बचाते हैं, गजेंद्र को बचाया, तो ऐसा शरीर को बचाते हैं, लेकिन भक्ति तो हर समय बचाते हैं, इस प्रकार से। ठीक है माता जी। हाँ प्रभु जी, ठीक है। बार बार सुनती हूँ, बार बार क्वेश्चन नहीं करती। हरे कृष्ण। वो लोग महान थी ना, बहुत महान भक्ति। भक्त है तो इसलिए तो उनको इतना होने के बाद भी भक्त हैं, इसलिए भक्त है वो। हमें भी भक्त बनना है, तो भगवान बोल रहे देखो ये स्टैंडर्ड है। तो बहुत समय लगेगा। हाँ, बहुत जन्म लग जाएगा। लेकिन पता तो चलना चाहिए ना स्टैंडर्ड क्या है, कैसे पता चलेगा हमको? भक्त भगवान अपने भक्तों को लेके आते हैं, ऐसा लीला करते हैं, ताकि हमको समझ में आ जाएगा, हाँ ये स्टैंडर्ड है। देवकी को अच्छा देखो देखिए, ना। प्रभुपाद जी हैं, कितना जल्दी मैंने सब करे, कितना जल्दी आगे भक्ति में बढ़ाए, सबको प्रचार किए। कितना जल्दी, 20 साल में सब शायद कहिए थे क्या था, 20 साल और 20 साल, 10 साल में इतना उनका नाम हुआ, इतना आदमी के मैंने भक्त बनाए। तो वो भी तो माता जी, मैंने प्रभुपाद जी ने अभी। 60 साल 70 साल तक उन्होंने प्रयास किया प्रचार, 40 साल किया था उन्होंने प्रचार का, कुछ हुआ ही नहीं भारत में प्रचार। 70 साल की उम्र में जब वो तो अमेरिका गए साठ थे, तब साल जाके में उनको, तब जाके उनको कितना। सक्सेस मिला ना, तुरंत थोड़ी ना मिला अच्छा। उनको। 40 साल तो उन्होंने इधर संघर्ष किया भारत में। उनका झांसी में उनको जगह मिला था, फिर उन्होंने, किसी ने उसको ले लिया, छीन लिया, उनका फैक्ट्री जल गया था, बिजनेस पूरा लूट गया। घर वाले भी इतना उनके साथ योगदान नहीं दे रहे थे, घर वालों को छोड़ना पड़ा, वृंदावन में अकेले उनको रहना पड़ा, और राधा दामोदर में रहते थे। थोड़ा बहुत कम पैसा होता था, लिखते थे, और रिक्शा में जाके मथुरा तक, मथुरा से ट्रेन लेके दिल्ली तक, फिर रिक्शा लेके प्रिंटर तक, खुद लिखते थे, खुद पेपर खरीदते थे, खुद प्रिंट कराते थे। और दिल्ली के गर्मी में वो जो के रोड में, नहीं तो चाय के दुकान में खुद जाके एक एक खड़े होके उस धूप में जो उन्होंने लिखा उसको बेचने का प्रयास करते थे। इतना उन्होंने किया, कुछ भी सक्सेस नहीं है, बहुत जीरो जीरो जीरो, फेल फेल फेल। उसके बाद उनको लगा इधर तो नहीं हो रहा, अमेरिका जाके ट्राई करेंगे। कोई बोलेगा अरे 40 साल से आप भारत में प्रचार कर रहे हो, कुछ प्रचार ही नहीं हुआ, अब बोलते हो अमेरिका जाके प्रचार करेंगे। उधर कौन लेने वाला है? प्रभुपद बोले, नहीं, हमारे गुरु ने बोला है कि अमेरिका जाके प्रचार करो, मैं जाऊंगा। प्रभुपद गए, 1 साल तक कुछ भी नहीं है उधर भी। 1 साल तक कोई एक शिष्य भी नहीं हुआ प्रभुपाद जी का। 1 साल के बाद धीरे धीरे लोग आने लगे। लेकिन एक बार शुरू हो गया तो फिर आगे का 11 साल में प्रभुपाद जी ने 108 मंदिर बनाए, और इतना सारा जो हम देखते हैं इस्कॉन का जो प्रगति है, वो सारा 11 साल में, 11-12 साल के अंदर हो गया। लेकिन पहला साल तो प्रभुपाद को भी इतना संघर्ष था अमेरिका में, और उससे पहले 40 साल भारत में कुछ भी नहीं हुआ। इतना आसान नहीं है, भगवान किसी को इतना परीक्षा देते हैं। अभी प्रभुपाद जी को अच्छा से फ्लाइट का टिकट मिल गया, प्रभुपाद गए और अच्छा से लोग उधर आए थे, उनको रिसीव किया और अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किया, और प्रभुपाद ने प्रचार किया, ऐसा थोड़ी ना हुआ। प्रभुपाद को तो दो दो हार्ट अटैक हुआ था, और उनको जस्ट ऐसा क्रूज शिप या पैसेंजर शिप में नहीं, कार्गो शिप में, मतलब ऐसा गुड्स ट्रेन में टिकट मिलने जैसा है, उसमें जाते हैं प्रभुपाद। उसके बाद प्रभुपाद जी को सक्सेस मिलता है। मतलब इतना कष्ट हुआ है प्रभुपाद जी को। क्यों? सीधा सीधा बेच सकते थे ना, कृष्ण है। नहीं, भगवान दिखाना चाहते हैं। अभी प्रभुपाद जी इतना संघर्ष करते हैं, इसलिए जाके उनके प्रति हमारा जो भाव है ना, और ज्यादा होता है। अरे प्रभुपाद जी ने इतना किया है, इतना कष्ट करके उन्होंने पुस्तक लिया, इतना करके किया, तो हमारा प्रेम उनके प्रति और बढ़ाने के लिए भगवान ने ऐसे आयोजित किया है। ठीक है माता जी, हम्म। प्रीता माता जी। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम।
उषा माता जी, हरे कृष्ण। आवाज नहीं आ रही माता जी, थोड़ा जोर से बोलिए। प्रभु जी हरे कृष्ण। माता जी आवाज ही नहीं आ रही है, मुझे तो सुनाई नहीं दे। ममता माता जी। प्रभु हरे जी हरे कृष्ण। कृष्णा। नमो प्रणाम। प्रभु हाँ जी हरे। ममता माता आप बोलिए, उषा माता बाद में, आप ममता माता जी के बाद ममता माता जी बोलिए। तो प्रभु जी जैसे कि 40 साल प्रभुपाद जी यहाँ पे रहे तो कोई कुछ नहीं, मैंने उसका कुछ नहीं हो पाया। मैंने यहाँ बताइए इंडिया में लोग रह के भक्ति नहीं अच्छा से कर पाए, लेकिन वही अमेरिका विदेश में गए प्रभुपाद जी, तो वहां लोग जल्दी अटैच हुए। ये तो बहुत मैंने ऐसी लगता है कि बताइए यहाँ पे हम लोग भारतीय रह के भी कुछ नहीं मैंने जल्दी कर पाए। और एक बताइए जो नहीं भी कोई जानता है कुछ भी, वो भी मैंने तुरंत अटैच हो गए। अभी भी वही हाल है प्रभु जी, उतना मैंने अब तो बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन लगता है कि देखिए यहाँ के हम लोग रहते हुए कुछ नहीं कर, तो ये मैंने ऐसे मैंने कैसे हुआ। क्योंकि कैसे है कि उस समय प्रभुपाद जी का बहुत प्योरिटी सब कुछ है, तो लेकिन भगवान ने सैंक्शन नहीं किया, भगवान कुछ और स्पेशल कराना चाहते हैं, इधर किया तो थोड़ा थोड़ा होता था। अभी देख प्रभुपाद जी ने विदेशी भक्तों को लेके आए, विदेशियों को देख के फिर भारतवासी सोचने लगे अरे हरे मेरे राम और हमारे कृष्ण हैं, और इतने भगवान के लिए पागल होके ये लोग भक्ति कर रहे, तो उनको शर्म आ गया। बोले हमको तो भक्ति करना है इनको देखने के बाद। तो प्रभुपाद जी जब ऐसे विदेशी लोगों को लेके जाते थे, सूरत में लेके गए पहली बार, पूरा 3 दिन तक सूरत में छुट्टी दे दिया, सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस और स्कूल में बोलेंगे हरिनाम चल रहा है। तो 3 दिन का गवर्नमेंट का छुट्टी मिला, मतलब इतना बड़ा त्योहार हुआ है प्रभुपाद जी और उनके विदेशी भक्तों, तो मतलब अकेले प्रभुपाद करते तो सूरत में कभी छुट्टी नहीं मिलता, लेकिन प्रभुपाद भगवान चाहते नहीं ऐसा मत करो, कुछ और स्टाइल से करने का। तो प्रभुपाद जी ने पूरे विदेशों में इतने, अभी भी इतने सारे मंदिर है ऑफकोर्स, थोड़ा कम हो गया अभी, प्रभुपाद जी जितना उस समय होता था अभी उतना नहीं है, फिर भी प्रभाव तो है प्रभुपाद जी का। तो ये भगवान का आयोजन है कि भगवान कभी कभी ऐसा आयोजित करते हैं। प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ मतलब जी। आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ आ रही। हाँ प्रभु जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर हम प्रभुपाद की जो डॉक्यूमेंट्री है अभय चरण, अगर हम वो देखते हैं तो हमें प्रत्यक्ष रूप से पता चलता है कि जिस तरीके से उन्होंने अपना बालपन बहुत अच्छे से अपने फैमिली में बिताया, और उसके बाद अपने अपने मित्रों के साथ भी उन्होंने अच्छी तरीके से उन्होंने बिताया। फिर शादी गृहस्थ जीवन भी उन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन किया। फिर गुरु की आज्ञा पा करके वो पाश्चात्य देश पे भी गए। प्रभु जी, जब अभय चरण मूवी देखेंगे हम, तो उससे हमें सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं कि हु इज प्रभुपाद एंड हम उनको क्यों माने, उनकी ऐसी क्या चीजें हैं, यानी उनका पूरा बैकग्राउंड, पूरी चीजें प्रभु उस पिक्चर में समाहित है। तो हम यही हाँ मतलब जी, थोड़ा-सा हम लोग चाहेंगे सभी कि को भेजता हूँ ग्रुप में, हाँ, सभी प्रभु लोग जी, देख लीजिए हम सिनेमा। चाहेंगे कि हमारे जितने भी माताजी लोग हैं, हम हाँ मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, सभी लोग देख लेंगे मूवी को। मैं हिंदी हाँ, का जो वर्जन है, वर्ज़न है, वो एक्चुअली सीरियल है, एक्चुअली हरे सीरीज़ है। कृष्ण। हाँ हुँ, एक हरे कृष्ण मूवी का मूवी भी है, उसको भी हम हाँ। ग्रुप में डालेंगे। अभय चरण तो मेरे पास नहीं है क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रभु जी, सीरियल है, है लेकिन प्रभु जी हम लोग, सीरीज़ में, आई हैव सीरीज़ हाँ इन ठीक है, मुझे आप पर्सनली भेजिए तो मैं ग्रुप में हाँ, उसका लिंक दे तो देता एक हूँ। बार माताजी लोग वो देखेंगे ना, और बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो उन्हें सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो हाँ जाएगा। ठीक है, मतलब जरूर। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। तो इधर क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शस्यशाति निगच्छति, तो भगवान बोल रहे हैं क्योंकि वो भक्ति में है तो तुरंत सुधर जाएंगे, तुरंत नहीं थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सुधर जाएंगे, इसलिए उनको साधु मानना चाहिए। लेकिन भगवान प्रॉमिस दे रहे कौन्तेय प्रतिजाने ही न मे भक्त प्रंश, मेरा भक्त कभी नाश होगा। और नेक्स्ट ये 2 श्लोक, 2-3 श्लोक है इसके बाद आने वाले, वो अच्छे इंपॉर्टेंट श्लोक है। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पेशो पापयो ने स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्र तेपि यान्ति पराम गति। भगवान बोलते हैं हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्म स्त्री वैश्य व्यापारी तथा शूद्र श्रमिक क्यों न हो, वह परम धाम को प्राप्त करते हैं।
तो इधर निम्न जन्म जो बोला है वो किस किस को बोला है, मतलब स्त्री, वैश्य और शूद्र। लेकिन ऐसा नहीं कि हम बोलेंगे अरे सारे स्त्री, ऐसा नहीं, नहीं, इसमें क्या बता रहे हैं कि ये जो चेतना है शारीरिक चेतना में रहते हैं। अभी कलयुग में कलो शूद्र संभवा, कलयुग में सारे लोगों को शूद्र ही मानते हैं। क्यों? का चेतना क्या है? शरीर और मन में, शरीर हूं मैं, मन हूं, और उसके संबंध में ही उनका पूरा जीवन चला जाता है। उसी के बारे में सोचते हैं। आध्यात्मिक कुछ उसमें कुछ रुचि नहीं लेते, उसमें कोई लगाव नहीं है आध्यात्मिक चीज में। तो ये उनमें कमी है, इसलिए उनको निम्न जन्म बताया गया है। मतलब जन्म हमारा, जन्म से, जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सभी शूद्र थे। संस्कारात् भवेत् द्विजः, वेद पाठात् भवेत् विप्रा, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो जब हमें संस्कार मिलता है, हमें, हम लोग, उसके बाद हम संस्कारात् भवेत् द्विजा, तो दूसरा जन्म मिलता है हमें। अभी जो अभी इधर जो स्त्री वैश्य, ऐसे नहीं कि ये लोग निम्न निम्न है जो भी है, लेकिन जो भी शारीरिक चेतना में, आप पुरुष के शरीर में भी है लेकिन वो शारीरिक चेतना और मन की चेतना है, तो उसको भी निम्न जन्म माना जाता है। ऐसा नहीं कि अरे मैं तो ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण है लेकिन कर क्या रहे हैं आप? टैक्सी चला रहे हैं। तो वो टैक्सी चलाना गलत नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप ब्राह्मण का कार्य नहीं कर रहे हो ना। ब्राह्मण मतलब यजन याजन पठन पाठन है। आप ये यजन याजन पठन पाठन करने से तभी आप ब्राह्मण हैं। टैक्सी चलाने से ब्राह्मण नहीं होता है। आप टैक्सी चलाना गलत नहीं है, लेकिन वो ब्राह्मण का कार्य नहीं कर रहे हैं, बस वो समझाना है। तो इधर भी निम्न जन मतलब उनका चेतना निम्न है, क्योंकि वो शरीर और मन में ही उनका पूरा जीवन चला जाता है। समझ रहे हैं हम? तो ऐसा आप भगवान को गलत मत समझिएगा कि हमको छोटा कर दिया, नहीं, किसी को भी शारीरिक चेतना में सभी। तो ज्यादा से ज्यादा हम ये शरीर और मन में ही लगे रहते हैं, इसलिए भगवान बोलते हैं देखो ये ना, ये आध्यात्मिक जीवन में ज्यादा रुचि नहीं लेते, धार्मिक चीजों में रुचि लेते हैं। कोई जब भी धार्मिक कार्यक्रम, अभी हमारे क्लास में देखिए, माता लोग कितना आएंगे, प्रभु जी लोग कितना आएंगे, ज्यादा माता जी लोग आते हैं। कोई भी आध्यात्मिक कोई कार्य होता है मंदिर में, कोई पूजा धार्मिक कार्य होता है, ज्यादा से ज्यादा माता लोग आते हैं। अभी बोलेंगे अरे माता लोग, आप बोल रहे हैं कि उनको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा, लेकिन ज्यादा तो वही दिखते हैं। कोई भी एक सत्संग होता है तो ज्यादा से ज्यादा माता ही आते हैं। तो इधर समझने का बात है कि धार्मिक रहते हैं, आध्यात्मिक नहीं रहते। इसलिए क्यों? उनको पता है हम मंदिर जाएंगे, अच्छा पूजा पाठ करेंगे तो हमारा परिवार अच्छा रहेगा। अपने परिवार और मन और शरीर के बारे में ही सोचते हैं ज्यादा से ज्यादा। इसलिए उनको भगवान कृष्ण के बारे में सोचना उनके लिए थोड़ा, मतलब जब उनको पता चल जाता है कि अरे कृष्ण भक्ति करना है, तब जाके वो फिर भगवान को सीरियस लेते हैं। लेकिन जिनको पता नहीं ना, उनका अलग बात है। एक प्रभुपाद जी, ऐसा ये श्लोक सुनने के बाद कुछ लोग ऐसे, कोई माताओं को उनका निंदा करने लगे कि आप पतित हो, ये हो, वो हो। तो वे जाके प्रभुपाद जी के पास जाती हूँ माता जी, बोलते हैं प्रभुपाद जी हम पतित हैं क्या, हमारा निम्न जन्म है क्या? तो प्रभुपाद जी बोले हाँ, स्त्री का जन्म तो है ऐसा, लेकिन आप अपने आप को स्त्री मानोगी तो आप भी पतित हैं, लेकिन आप कृष्ण की दासी मानोगी फिर आप पतित नहीं है। तो हम जब तक ऐसे हम ऐसा मानेंगे कुछ, तो हम पतित हैं, लेकिन हम बोलेंगे हम कृष्ण के दास हैं तो फिर आप पतित नहीं। ऐसे समझाते हैं प्रभुपाद जी। तो आगे का श्लोक में बोलते हैं किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। ये भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें बोलते हैं देखिए, अभी स्त्री शूद्र, स्त्रियो शूद्रास्ता, स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्र तेपि यान्ति पराम गतिम, वे भी पराम गति को प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति इतना इतना सक्षम है, इतना शक्तिशाली है कि कोई भी स्थिति से उन्नतम गति को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब इतना निम्न कुल में जन्म हुआ है, उसका पूरे
इतने बुरे आदत हैं, फिर भी उसने भक्ति को स्वीकार किया, तो सबसे उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। अभी जो योगी लोग, मुनि लोग, ऋषि लोग हिमालय जाकर बड़ा बड़ा तपस्या करते हैं, लेकिन कोई घर में ही बैठ के, कोई स्त्री है अपने राधा गोविंद, राधा श्याम सुंदर, उनके विग्रहों को अच्छे से प्रेम से सेवा कर रही हैं, भगवान को नहला रही हैं, उनको सजा रही हैं, उनको भोग बना रही हैं, उनकी आरती कर रही हैं, उनके सामने बैठ के भजन कीर्तन कर रहे हैं, उनके सामने बैठ के भागवत पढ़ रहे हैं और अच्छे से प्रेम से जप कर रहे हैं। तो इतने बड़े हिमालय में, मतलब बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी तपस्या कर रहे हिमालय, उनसे भी ये औरत श्रेष्ठ है। क्यों? वो अपने बलबूते पे भगवान को प्राप्त, मतलब मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, कोई भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन इधर ये जो स्त्री हैं, वे गुरु के शरण में जाके, भगवान के शरण में जाके, गुरु के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में जाके भगवान की सेवा कर रही हैं। इनको भगवान बहुत सीरियसली लेते हैं और ऐसे भगवत धाम भी चले जाते हैं। बहुत सारे प्रभुपाद जी के शिष्य जो माताएं हैं, और उसके बाद भी प्रभुपाद के शिष्यों के शिष्य बहुत सारे माताएं हैं, अपने शरीर छोड़ते समय भगवान कृष्ण का स्मरण करते करते चले गए। अभी बोलेंगे अरे उस योगी थोड़ी ना है, सन्यासी थोड़ी ना है, बड़े बड़े ज्ञानी पंडित और इतने ब्राह्मण कुछ नहीं है। प्रभुपाद जी ने ना अमेरिका से उकटा के लेकर आए उनको। अमेरिका में थोड़ी ना ब्राह्मण है उधर, वो तो म्लेच्छ यवन ऐसे निम्न जाति के थे। उनमें से किसको उठाया? उनमें से स्त्री भी थे, उनको भी भगवत प्रभुपाद जी ने भक्ति मार्ग सिखा के, भक्ति के भर पर उनको भगवत धाम भेजा है। तो समझिए कि भक्ति कितना शक्तिशाली है। तो इधर कृष्ण बोल रहे हैं, देखो बहुत, ये भी अंक पराम गति, पराम गति को हरे प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ माता जी। प्रभु जी, इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारी सिरुदक्षाई माता जी हैं, जो अभी 2024 में गौलोक चले गए। वो भी बहुत सेवा किए, उनका भी बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट्री बना है प्रभु जी। हाँ बहुत सारे माता जी इस्कॉन में बहुत सारे, ये ये लाइव है प्रभु प्रभुपाद जी। के उनको शिष्य तो हैं, 6 बहुत महीना, सारे उन्होंने हाँ प्रभु ऐसा। जी, उन्हें तो 6 महीना पहले जब पता चला कि वो कैंसर पीड़ित हैं, लग गई वो दिन रात भागवतम, चैतन्य चरितामृत और कथा श्रवण करते 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 प्रभु उन्होंने अपना देह त्यागा। बिना ये सोचे कि वो कैंसर पीड़ित है। उन्होंने कहा कि भगवान ने मुझे इंडिकेशन दिया है, देन प्लीज कम टू माय प्लेस। तो वही माता जी, क्योंकि भगवान का ये भक्ति कृष्ण बोल रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं, हाँ स्त्रियो प्रभु जी। वैश्यास तथा शुद्धा तेपि यान्ति पराम गतिम, ये पराम गति को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमको उतना गंभीरता से इस मार्ग को अपनाना है। इसलिए भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं, इसलिए अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। भगवान बोल रहे हैं अरे ये अनित्य लोक है, आपको इसको शाश्वत बनाने का प्रयास मत करना। लोग ना सब कुछ परमानेंट चाहिए, परमानेंट घर चाहिए, परमानेंट जॉब चाहिए, परमानेंट ये चाहिए। भगवान बोले अनित्य है इधर, आप नित्य क्यों करना चाहते हैं? असुखम लोकम, और लोग इस लोक को सुख बनाना चाहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हाँ, लादनी माता जी के बारे में भी गुरु माता, हाँ ऐसे बहुत सारे वैष्णव हैं और बहुत सारे भक्त हैं, और हर शहर में आपको मिल जाएंगे कोई न कोई भक्त इस प्रकार से अपना शरीर को भगवान का स्मरण करते करते न तीव्र भक्ति करते हुए। तो अभी प्रैक्टिस करना चाहिए, नहीं तो फिर उस समय हमको लगेगा अरे मैंने इतना सारा ये किया नहीं, वो किया नहीं, और उसी में मन लग जाएगा। हमको इन चारों चीजों से अपने मन को बचा के कृष्ण के चरणों में अभी से प्रैक्टिस करना चाहिए। अभी वो उषा माता जी बता रही हैं कि 1 महीने पहले उनको मतलब 6 महीने पहले पता चला, तो 6 महीने पहले तीव्र भक्ति किया, तो हमें भी उस प्रकार से तीव्र भक्ति करने का प्रैक्टिस करना चाहिए। अभी से करेंगे। हाँ प्रभु जी। हाँ, रियली वो थोड़ा सा उनकी हरे कृष्णा टीवी पे उनका डॉक्यूमेंट्री आया है। वो देखने के बाद प्रभु जी झरझर आंखें बह रही थी कि स्त्री के योनि में जन्म लेने पे भी हमें अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए। हमको भी भगवान के हम अंश हैं, ऐसा सोच के हमें आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो अब तक मैं क्या सोचती थी, स्त्री के जन्म लिया है, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन देखने के बाद पता चला कि नहीं,
भगवान ने हमको अगर स्त्री का फॉर्म दिया है तो जरूर कोई कारण है। हाँ, ये तो भगवान ने हमारे कर्म के हिसाब से हमको मिल गया, अभी उसका हाँ इस्तेमाल प्रभु। करके हमको और बाहर निकलना है। आज जो भी आपने थो आज आपने थोड़े से शब्द स्त्री के लिए बोले प्रभु, आपका मैं कृतार्थ हो गई सुन के कि हम कर सकते हैं कुछ। हाँ, हमारा ऐसा ही है। अभी मैं बताया आपको, देवकी देवकी हैं जो भगवान की माँ हैं, कुंती हैं, द्रौपदी हैं, उत्तरा है, और ऐसे महान महान भक्त हैं, देवहूति हैं। और जो जो भगवान के इतने महान भक्त हैं, तो ऐसा कोई कोई नियम नहीं है और कोई अड़चन नहीं है कि मैं ऐसा हूँ, मेरा कुल ऐसा है, मेरा जन्म ऐसा है। कोई जानवर भी भक्त बन सकते हैं, लेकिन जानवर भक्त बनना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन भक्ति के लिए कोई ऐसा नियम नहीं है कि ऐसा ही भक्ति, नहीं, कोई भी भक्त बन सकता है। और भगवान इधर बता रहे हैं कि वो उनका भी परम गति उद्धार हो जाएगा, वे भी उन्नत स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान बोले, अरे वो प्राप्त कर सकते हैं तो ब्राह्मण जो किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्य भक्त्या तो भगवत है, फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो क्या ही कहना, कहना ही क्या है। मतलब ये लोग तो जाएंगे ही जाएंगे, परांगति में तो इनको मिलेगा ही मिलेगा। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार को दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। तो भगवान चाहते हैं कि हम उनके भक्ति में लगे रहें। तो इधर सुप्रमा माता जी ने आपके लिए शेयर किया है एक लिंक में, लाडली माता जी के बारे में कोई लेक्चर। तो किसी को चाहिए तो कॉपी कर लीजिए, लेक्चर हरे सुनिए। अच्छा कृष्णा, दंडवत बहुत। प्रणाम। प्रभु जी थोड़ा सा बोलूं क्या प्रभु जी? हाँ, बोलिए माता जी। प्रभु जी अभी जैसे आप जो बता रहे हो सभी माता जी के बारे में, और वो माता जी ने भी जो बताया वो मैंने भी देखा, वो शिरु दीक्षण माता जी का। और उनकी जो लड़की है वो फेसबुक में उनकी सेवा को कंटिन्यू रखी, वो भागवतम क्लास देती थी ना। तो उनकी जो लड़की है वो भी अभी उन्हीं की जो सेवा है उनको अनइंटरप्ट दे रही है उधर भी। और आलादिनी माता जी का इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने ना बहुत हाईएस्ट स्टैंडर्ड रखा है। इवन चाहे फीमेल बॉडी हो या मेल बॉडी हो, तो उसकी 3 सीरीज है, मैं आपको शेयर कर रही हूँ प्रभु जी, आप लगे तो फिर ग्रुप में डाल दीजिएगा। तो वो माता जी का ऐसा है कि वो 18 साल तक उन्होंने सिर्फ 2 ही साड़ी पहनी थी। न्यू वृंदावन में वो सेवा करते थे वहां पे। और उनका दिनचर्या भी ऐसा रहता था कि सुबह 2 बजे उठते थे। उधर कोई भी रहता है ना, जैसे कि कोई भी जो हम घर में जो हमको सब फैसिलिटी रहती है, टॉयलेट बाथरूम रूम्स का, डीटी किचन, सब कुछ, वो कुछ भी नहीं होता था। पर वो माता जी अकेले एक बहुत छोटे से रूम में सब वो हैंडल करते थे। तो उनकी जो एक किताब भी है लेगेसी ऑफ लव, उसमें प्रभु जी जो बता रहे हैं, हाँ, तो मैंने वो एक पढ़ा है उनका, माता जी, अच्छा पुस्तक। हाँ, तो वो माता जी जो है उनको मतलब जब मैंने पढ़ा नहीं प्रभु जी, लेकिन जब वो बता रहे थे तो अभी जो माता जी बोल रहे थे ना कि अश्रु झरझर गिर रहे थे, प्रभु जी वो चीज मुझे भी अनुभव हुआ। एक्चुअली डिप्रेशन वाली बात आ रही थी कि हमारी भक्ति की लेवल वो माता जी जैसा है भी नहीं, क्योंकि वो माता जी के साथ भगवान भी रेसिप्रोकेशन करते थे। और जो उनके जो फाइनल डेज में जब अफ्रीका में थे, तो वहां पे तो आपको तो प्रभु जी पता ही है स्टोरी। तो मतलब आप कभी चाहे तो प्रभु जी हमको भी शॉर्ट में और बता सकते हैं, क्योंकि उस बुक में हमने इतना तो मतलब पढ़ने का मेरे को भी मौका नहीं मिला। मतलब वो माता जी के हम लोग बोलते हैं ना जैसे कि अंत समय में डिवोटीज रहने चाहिए तो हमारा प्राण मतलब भगवान के पास जा सकता है, भगवान के गोलोक। लेकिन वो तो उस समय बुलेट्स ले रहे थे। तो मतलब उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि अपने बारे में नहीं सोचा जो सेल्फलेस सर्विस का है। तो वो पूरा जो सुना था ना प्रभु जी, तो एकदम ऐसा लगता है कि हम जो भी भक्ति कर रहे हैं उसका 1% भी नहीं दे पा रहे प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी, आपको इंटरप्ट करके बोला, सॉरी। नहीं नहीं नहीं, सही बताया। कभी मैं देखता हूँ, मैं ना उसको, वो बुक का जो स्टोरी है, फिर मैं भी एक क्लास में सभी को बताने का प्रयास करूंगा। कि ऐसे गिरिराज महाराज के पुस्तक भी है, मैनी मून्स करके, उसमें भी कोई माता जियों का, और ईशा माता जी, ऐसे बहुत सारे प्रभुपाद के जो शिष्य हैं उनका कहानी है। तो हम आगे जाके कभी किसी दिन उसका चर्चा करने का प्रयास करेंगे इसका। किसी को कुछ प्रश्न है अभी तक का?
प्रभु जी और एक माता जी अभी पूना में उनका कैंसर से डेथ हुआ, महाराज सब आए थे उनको स्पेशली मिलने। हाँ, सत्यवती वो माता। हाँ सत्यवती माता, उनका भी बहुत डेडिकेशन है, सुना प्रभु जी। हाँ, सही है, सही है। हाँ, उनको मैं पर्सनली भी जानता हूँ, बहुत अच्छी माता जी। हम्म। बहुत अच्छा प्रचार किया है, बहुत लोगों को उन्होंने बहुत लोगों प्रेरणा को दिया है उन्होंने भक्ति में। भक्ति में लाया है। बहुत सारे लोगों को लाया। तो उन्होंने जब शरीर छोड़ा तो 2000 भक्त आए थे। अभी पुणे में ही हम्म। बहुत सारे भक्तों ने अपना शरीर छोड़ा, लेकिन किसी को इतना लोग नहीं आए। ये जब उन्होंने अपना शरीर 2000। महाराज खुद आए थे ना प्रभु जी, हाँ, राधानाथ लास्ट महाराज खुद आए, बिफोर। 2 बार गए थे उनको मिलने के लिए एक हाँ, बार। 2 चक्कर मारे महाराज। तो ऐसा महान भक्त हैं माताओं में भी। भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप कोई से भी शरीर में हो, भक्ति कर लीजिए। सच में। सत्यवती माता जी के बारे में बहुत सारे भक्त बता सकते हैं एक्चुअली। हाँ, बहुत सारा साल उनके साथ सेवा किया था, सत्यवती माता जी के साथ। हम जन्माष्टमी में अभिषेक कराते थे, बहुत सारे विग्रहों को लेके आते ओ, थे। तो बहुत सारा। पुणे में प्रभु, पुणे में। हाँ, बहुत सारा साल मैंने उनका सेवा में, हम अच्छा, दोनों। पुणे में भी थे क्या? हाँ, 12 साल ओ गॉड, अरे बाप रे। साथ में काम किया। अच्छी माता जी। अच्छा। प्रभु जी, हाँ माता जी। प्रभु जी, आप तो ऐसे दिव्य आत्माओं के साथ रहे हैं प्रभु, थोड़ा आशीर्वाद दीजिए कि हम भी इस जीवन हम चक्र सभी से को निकल मौका है पाए। माता जी, उनके बारे में चर्चा करते हैं ना तो उनका संग मिल जाता है हमको। ऐसे नहीं हम कि तो उनके आपको साथ ही देख रहना रहे हैं है तो तो ऐसा लग रहा है कि उन्हीं के ही पास है। हाँ, तो और उनके सबसे बारे बड़ी में। बात ये प्रभु जी कि आप एक ब्रह्मचारी हैं, ये समझिए कि आपने कितने पुण्य कर्म किए होंगे जो पुरुष की योनि में आके आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, ब्रह्मचारी बन के हम जैसे पतितों को आप ज्ञान दे रहे हैं। प्रभु आशीर्वाद ऐसे वो दीजिए कि ब्रह्मचारी गृह से कुछ संबंध नहीं होता माता जी, भक्ति करने के लिए ना भक्ति का भाव होना चाहिए। आप कौन सा आश्रम में है वो मायने नहीं रखता, जिसको जितना भाव है वो वो बहुत जरूरी है। नहीं प्रभु, बहुत फर्क पड़ता है फैमिली में, सब कुछ देखते हुए सबका संग लेते हो, बहुत मुश्किल होता प्रभु। माता जी इसी पे फैमिली आप का। अभय चरण मूवी देखिएगा माता जी। प्रभुपाद जी गृहस्थ जीवन में वो रह तो के बहुत जो, बार देख चुकी हूँ माता जी में। हरि बोल मैं माता जी, प्रभुपाद हरि बोल, लीलामृत भी पढ़ चुकी हूँ। हरि बोल माता जी, हरे कृष्णा प्रभु। मगर प्रभु फैमिली लेडीज का बहुत प्रॉब्लम होते हैं प्रभु जी। हाँ, थोड़ा ब्रह्मचारी आश्रम में थोड़ा मतलब थोड़ा आपको क्या सुविधा इतना थोड़ा। फैमिलीज का बंधन नहीं रहता प्रभु? हाँ, वो तो है। ज्यादा बिकॉज टेंशन यू नहीं आर। है। दूसरों का टेंशन हमारा टेंशन है, खुद का टेंशन नहीं नहीं, है बहुत ऐसा। रहता प्रभु। वेरी सही होता है। भयंकर प्रॉब्लम। अगर समझो सब वक्त रहे फैमिली में, बात अलग होती है प्रभु। अगर नहीं हो तो भयंकर मुश्किल होता है। वक्त रहने पर भी मुश्किल होता है, क्योंकि वो बंधन छूटना नहीं, मुश्किल वक्त होता है। रहे तो भी थोड़ा बहुत तो भी फर्क पड़ता है प्रभु, उनको सब कुछ पता चलता है, उसी हिसाब से चलेंगे, उसी हिसाब से फॉलो करेंगे। अगर समझे वक्त नहीं रहेंगे तो बहुत मुश्किल होता है प्रभु। सही है। उनके हिसाब से भी करना, फिर हमारे को हमारा करना है, बहुत मुश्किल होता है प्रभु। हाँ, कुछ लोग बच जाते हैं हमारे जैसे तो। आप तो धन्य हो प्रभु। सच में आपको धन्य नहीं पिछले माता जी। जन्म में बा आपने पुण्य किया है बहुत, भगवान की, और हमारी सेवा अभी भी बच आप गए कर रहे बस। हो। अगले जन्म भी आपको गोलोक धाम मिलेगा आपको। आप इतना सेवा कर रहे हो। काश, मैं हमेशा सोचती हूँ प्रभुपाद ब्रह्मचारिणी का जैसा आपके आश्रम किया, हमें क्यों नहीं किया प्रभुपाद ने। मगर प्रभुपाद ने यही बोला था कि नहीं, लड़कियों को शादी करना ही है किसी भी कीमत में, वो नहीं, उनका। अमेरिका में प्रभुपाद ने स्टार्ट किया था ब्रह्मचारिणी आश्रम, लेकिन धीरे हाँ। धीरे सभी लोगों ने शादी कर लिया।
वो खुद ही शादी रचाए ना प्रभु, खुद ही साड़ी पहनवाते थे, शादी खुद ही करवाते थे ना। बहुत जन को उन्होंने शादी भी रचाया है ना प्रभुपाद ने। हाँ हाँ। मैं काश सोचती हूँ हमें भी ऐसा फ्री मिलता, कितना अच्छा था हमें। नहीं मतलब जब भी देखो हम भी वही चर्चा कर रहे थे ना, लादनी माता जी, सत्यवती माता जी, ऐसे बहुत सारे माताएं हैं, उन्होंने फैमिली में जी के भी हाँ, मगर उन्होंने। उनकी फैमिली में सब डिवोटीज थे ना प्रभु, बहुत ही उनके प्रभु जी वगैरह भयंकर वो थे प्रभु। हाँ माता जी, कितना भी भक्त हो ना, खुद का जब तो खुद का साधना खुद करना हो ना, बाकी लोग थोड़ी हाँ, ना करते हैं। वही वही उसमें बाधा आते हैं, अड़चन आते हैं ना फैमिलीज में, वही प्रॉब्लम होता है। वही मैं बोल रही हूँ आपको, अगर फैमिली में तो रहा जी, तो और ये सब हमारे ना शुद्धिकरण के लिए है माता जी। हाँ, वो तो हम है ऐसा ही, सोचेंगे हमें ना तो हम कुछ कर भगवान नहीं हमें पाएंगे। टेस्ट करने के लिए दिया है। ऐसा जी, ये हमारे लिए अपना एग्जामिंग है कि हम कितना कुछ कर परीक्षा सकते है हैं। हमारा। तो अपने शुद्धिकरण के लिए ये सब चीज होता है ना माता जी। वो तो है ही। हमारे लिए एग्जामिंग है, हमारे सीनियर भक्त लोग, और उनको देखकर हमारे को सीखना है। उन्होंने कितना सहन किया होगा, इस पर से समझ में आता है ना उनकी भक्ति से। हरे कृष्णा। सॉरी बहुत माता जी, बीच पेशेंस में भी बोलती। चाहिए। हरी नहीं बोल। नहीं नहीं, अच्छा है आप सब लोग अपना अपना शेयर कर रहे हैं, हमको भी शेयर अच्छा लग करने का मौका रहा है। मिलता है प्रभु, खुल के बात करने का। तो यही है, हम लोग वक्त हैं तो ऐसा डिस्कशन होता है तो फिर सभी को फायदा होता है आपको। नहीं, ऐसा हर किसी से शेयर नहीं कर सकते प्रभु जी, वो रेसिप्रोकेशन रहता है ना, तभी होता। हमारा अंदर की जो बातें रहती है ना, वो हर किसी से शेयर भी नहीं कर पाते हम लोग, बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में शेयर कर पाते हम लोग। हाँ हमारा वक्त, अभी सभी लोग एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा जान रहे तो शेयर कर सकते। हाँ, आपके एसोसिएशन में हम लोग भी सब एक दूसरे को जानते हैं, तो थोड़ा एक्सपीरियंस पता चलता है एक दूसरे का, वही तो। और रिस्पेक्ट देने का हम सीख रहे हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, हम लोग अभी इधर समाप्त करेंगे। एक बार रीता माता जी के भाई के लिए थोड़ा प्रार्थना करके 3 बार हरे कृष्ण बोलेंगे। नहीं, मैं आपको ये लेक्चर लादनी माता जी का जो लेक्चर का लिंक है वो ग्रुप में पोस्ट करता हूँ, किसी को सुनना है तो सुन लीजिए। और सत्यवती माता जी का आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, और किसी और का भी आप बोल रहे थे वो कोई लिंक मुझे भेजेगा तो मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ, माते लोग उनको सुन सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे हरे हरे, राम, हरे राम राम, हरे राम हरे हरे राम, राम, हरे राम राम हरे हरे, हरे 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 कृष्ण, हरे कृष्णा हरे कृष्ण, कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे हरे हरे, राम, हरे हरे राम, राम राम हरे राम, हरे राम, हरे। राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्णा कृष्ण, हरे हरे कृष्णा, हरे, हरे राम, कृष्णा हरे हरे राम, हरे, राम राम, हरे हरे राम, हरे। राम हरे राम कृष्ण, हरे श्री हरे, कृष्ण, हरे हरे हरे, कृष्णा। हरे राम, हरे हरे कृष्णा। राम, दंडवत राम प्रणाम राम, प्रभु दंडवत जी। प्रणाम। हरि हरे बोल। कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी, दंडवत कृष्ण प्रणाम, प्रभु जी, कृष्ण प्रभु जी।